टुडे वी विल टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल 101% एक क्वेश्चन आता ही आता है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन के साथ कंपाउंड की शेप, ज्योमेट्री वगैरह भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो अपन बाद में आगे सीखेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन of central metal atom plus number of univalent species plus or minus charge and whole divided by 2। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे हाइब्रिडाइजेशन आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इस फॉर्मूले में जैसे कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अपन 10th क्लास में सीखते ही हैं, लेकिन ये यूनिवैलेंट स्पीशीज कौन कौन सी होती है। तो ये यूनिवैलेंट स्पीशीज का मतलब होता है जो केवल एक बॉन्ड बनाए, लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। हाँ, अब चार्ज के केस में क्या होता है, जो कैटायन होता है, कैटायन मीन्स पॉजिटिव, तो इसको तो पॉजिटिव चार्ज को तो माइनस करना होता है, इसको माइनस करना होता है। और इस एक होता है एनायन, एनायन को ये होता है नेगेटिव चार्ज, इसको अपन को प्लस करना पड़ता है। जैसे कंपाउंड में दिया होगा प्लस चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे इस फॉर्मूले में से, और माइनस चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे। जैसे कि दो एग्जांपल से समझते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल तो अपन लेते हैं H2O का। अब H2O में देखो सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। और यहाँ पे यूनिवैलेंट स्पीशीज कितनी है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 यूनिवैलेंट स्पीशीज, एंड होल डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 दैट इज 4। ओके, अभी ये 4 के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक चीज माइनस वाला भी देख लेते हैं। एक मान लो जैसे ये क्वेश्चन है I3 माइनस के केस में एक आयोडीन है तो उसको तो सेंट्रल मेटल एटम मान लो, और बचे हुए 2 को यूनिवैलेंट स्पीशीज मान लो। तो सपोज दिस आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 प्लस 2 यूनिवैलेंट स्पीशीज प्लस 1 चार्ज, माइनस चार्ज है तो ये प्लस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वो आ जाएगा 7 + 2 9 + 1 10, 10/2 5। अब सपोज अब आगे देखिए कि अपने पास मान लो 3 कमरे हैं, तो एक कमरे का नाम है S, उसमें अपने पास सॉरी अपने पास मान लो 4 + 5 9 कमरे हैं, तो 9 में से एक कमरे का नाम है S, और 3 कमरे का नाम है P, और 5 कमरों का नाम है D। तो अब मान लो अपने पास ये आया, अपने पास 4 लोग हैं। अब 4 लोगों को अपन को ऐसे बनना है कि सबसे पहले S में, फिर P में और फिर D में। तो अब 4 है तो उसमें से एक कमरा तो अपन ने किसको दे, एक लोग एक कमरे में, तो एक लोग को एक कमरे में भर दिया, तो 1S, ठीक है। और इसमें बचे हुए कितने भी रहे, 3, तो 3P। तो इसको अपन और शिद्दत से लिखना चाहे तो sp3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया H2O का हाइब्रिडाइजेशन। सेम इसी में करते हैं। अब अपने पास 5 लोग हैं, तो 5 लोग हैं और अपने पास कमरे कितने हैं, 9, तो एक को अपने S दे दिया, बचे हुए 4 है ना, तो 3P में चले गए। अब S और P तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गए, अब बचे D। तो अब कितने D रही है, 4 लोग तो हो गए, एक रहा, तो sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। ओके, थैंक यू।